हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले उत्तराखंड पोस्ट पर। साथ ही उत्तराखंड से जुड़े रोचक वीडियो देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य में बम्पर जीत दर्ज की। बीजेपी ने प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों में से 47 सीटों पर जीत दर्ज की तो कांग्रेस 19 सीटें ही जीत पाई, जबकि बसपा ने 2 सीट और 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों को जीत मिली। कांग्रेस में हार के बाद हार की जिम्मेदारी चुनाव में कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चीफ हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदिया ले चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस में घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने पूर्व सीएम हरीश रावत का नाम लिए बगैर उन पर कई सवाल दागे, तो हरीश रावत ने भी जवाब देने में देर नहीं की। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि वह पहले से ही सभी उम्मीदवारों की हार का उत्तरदायित्व अपने सिर ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि सभी को मुझ पर गुस्सा निकालने, खरी खोटी सुनाने का पूरा हक है। उन्होंने कहा कि प्रीतम सिंह ने एक बहुत सटीक बात कही कि आप जब तक किसी क्षेत्र में 5 साल काम नहीं करोगे तो आपको वहां चुनाव लड़ने नहीं पहुंचना चाहिए। फसल कोई बोए, काटने कोई और पहुंच जाए। मैं भी मानता हूं कि यह उचित नहीं है। हरीश रावत ने कहा कि वह बार बार इस बात पर जोर दे रहे थे कि वह चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, जबकि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में सदस्यों की राय थी कि उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए, नहीं तो इससे संदेश अच्छा नहीं जाएगा। इस सुझाव के बाद मैंने रामनगर से चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की। रामनगर मेरे लिए नया क्षेत्र नहीं था। मैं 2017 में वहीं से चुनाव लड़ना चाहता था। मेरे तत्कालिक सलाहकार द्वारा यह कहे जाने पर कि वह केवल रामनगर से चुनाव लड़ेंगे, सल्ट से चुनाव नहीं लड़ना चाहते, तो मैंने रामनगर के बजाय किच्छा से चुनाव लड़ने का फैसला किया। इस बार भी पार्टी ने जब रामनगर से मुझे चुनाव लड़ाने का फैसला किया तो रामनगर से उम्मीदवारी कर रहे व्यक्ति को सल्ट से उम्मीदवार घोषित किया और सल्ट उनका स्वाभाविक क्षेत्र था और पार्टी की सरकारों ने वहां ढेर सारे विकास के कार्य करवाए। मुझे रामनगर से चुनाव लड़ाने का फैसला भी पार्टी का था और मुझे रामनगर के बजाय लालकुआं विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाने का फैसला भी पार्टी का ही था। मैं रामनगर से ही चुनाव लड़ना चाहता था। मैंने रामनगर में कार्यालय चयनित कर लिया था और मुहूर्त निकालकर नामांकन का समय व तिथि घोषित कर दी थी और मैं रामनगर को प्रस्थान कर चुका था। मुझे सूचना मिली कि मैं लालकुआं से चुनाव लड़ूं। यह भी पार्टी का सामूहिक फैसला था। मैंने ना चाहते हुए भी फैसले को स्वीकार किया और मैं रामनगर के बजाय लालकुआं पहुंच गया। मुझे यह भी बताया गया कि मुझे लालकुआं से चुनाव लड़ाने में सभी लोग सहमत हैं। लालकुआं पहुंचने पर मुझे लगा कि स्थिति ऐसी नहीं है। मैंने अपने लोगों से परामर्श कर दूसरे दिन अर्थात 27 तारीख को नामांकन न करने का फैसला किया और पार्टी प्रभारी महोदय को इसकी सूचना दी। उन्होंने कहा कि यदि मैं ऐसा करता हूं तो उससे पार्टी की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। मैं ऐसा ना करूं। 27 तारीख को ना चाहते हुए भी मैंने नामांकन किया और मैंने अपना आपसे कहा कि हरीश रावत, तुम्हें पार्टी हित में यदि आसन्न हार को भी गले लगाना है तो तुम उसे भाग नहीं सकते हो। मैं केवल इतना भर कहना चाहता हूं कि प्रीतम सिंह जी की बात से सहमत होते हुए भी मुझे किन परिस्थितियों में रामनगर और फिर लालकुआं से चुनाव लड़ना पड़ा। यदि उस पर सार्वजनिक बहस के बजाय पार्टी के अंदर विचार मंथन कर लिया जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तथाकथित मांग करने वाले व्यक्ति को पदाधिकारी बनाने का फैसला किसका था, इसकी जांच होनी चाहिए। ना उस व्यक्ति के नामांकन से मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता था, क्योंकि वह व्यक्ति कभी भी राजनीतिक रूप से मेरे नज़दीक नहीं रहा था। उस व्यक्ति को राजनीतिक रूप से उपकृत करने वालों को भी सब लोग जानते हैं। उसे किसने सचिव बनाया,
फिर महासचिव बनाया और उम्मीदवार चयन प्रक्रिया में उसे किसका समर्थन हासिल था, यह तथ्य सबको ज्ञात होगा। उस व्यक्ति के विवादास्पद मूर्खतापूर्ण बयान के बाद मचे हल्ले गुल्ले के दौरान उसे हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा का प्रभारी बनाने में किसका हाथ रहा है, यह अपने आप में जांच का विषय है। आपको बता दें कि प्रीतम सिंह ने हरीश रावत का नाम लिए बगैर कहा था कि यह कहां का न्याय है, फसल कोई बोए काटने कोई और चला जाए। रामनगर सीट से पिछले 5 सालों में रणजीत रावत तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया और इस सीट से हरीश रावत को दावेदार घोषित कर दिया गया। बवाल हुआ तो हरीश रावत को लाल कुआं और रणजीत रावत को सल्ट भेज दिया गया और नतीजा ये हुआ कि दोनों चुनाव हार गए। प्रीतम ने कहा कि जो पराजय मिली उसकी उम्मीद नहीं थी। चुनाव से पहले जिस तरह का उत्साह लोगों का कांग्रेस को लेकर दिख रहा था, परिणाम वैसे नहीं आए। उन्होंने माना कि टिकटों में वितरण में चूक हुई है। हालांकि उन्होंने यह बात भी जोड़ी कि हरीश रावत हमारे वरिष्ठ नेता है, हार जाने से उनका कद कम नहीं हो जाएगा। प्रीतम सिंह ने माना कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन भाजपा ने इसे तूल दे दिया, जिसने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने इस बात पर आपत्ति जताई कि जिस व्यक्ति ने यह मुद्दा उठाया था उसे उपाध्यक्ष बना दिया गया। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे ही रोचक वीडियो और खबरें सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।